Hi everyone, my name is Trivesh and you're watching my YouTube channel. So today we are going to learn about the difference of will and would. तो will और would के बीच का डिफरेंस आज हम जानने वाले हैं बिकॉज मेरे एक सब्सक्राइबर है श्रीमंत, उन्होंने मुझसे पूछा है एंड दिस कन्फ्यूजन मेक सेंस ऑल्सो। तो ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि कई जगह हम सुनते हैं आई विल गो टू दिल्ली, कई जगह हम सुनते हैं आई वुड गो टू दिल्ली। दोनों का मतलब कई बार ये भी होता है कि मैं दिल्ली जाऊंगा, लेकिन डिफरेंस क्या होता है हमें वो समझ में नहीं आता। तो विल, वुड, विल बी, वुड बी, विल हैव, वुड हैव, इनके बीच का हम फर्क समझने वाले हैं। तो सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन होगा और सबसे जो थोड़ा सा मुश्किल चीज़ समझना वो है विल और वुड के बीच में। विल बी, वुड बी, विल हैव, वुड हैव, ये तो काफ़ी सिंपल है, लेकिन आपको पहले जो थोड़ा ध्यान देना होगा विल और वुड के बीच में देना होगा। अगर आपको वो समझ में आ गया तो बाकी आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बताता हूँ कि अगर आप वीडियो को नए हैं, देख रहे हैं और आपने हमारा ग्रुप जो है वो ऐड नहीं किया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक मेंशन कर दूंगा। वीडियो की मेरी लास्ट वीडियो ही है। तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी स्टार्ट किया है जिसपे कन्वर्सेशन के थ्रू भी हम अपनी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं और अच्छे से सीख पा रहे हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए विल और वुड को हम स्टार्ट करते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। तो पहला जो एक्चुअली विल और वुड में मैंने 5 पॉइंट बनाए हैं आप लोगों के लिए ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ सके। तो पहला जो डिफरेंस है विल और वुड में, वो सबसे कॉमन होता है जो हम जानते हैं कि वुड जो होता है पास्ट में जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तब हम वुड का यूज करते हैं, ठीक है। मतलब वो विल का ही पास्ट होता है। जैसे 3 तारीख की रक्षाबंधन थी, ठीक है, आज होगी 4 तारीख, लेकिन अगर मैं 2 तारीख को ये सोच रहा था कि मैं 3 तारीख को दिल्ली जाऊंगा, कि रक्षाबंधन पे मैं दिल्ली जाऊंगा, अब मैं गया हूं या नहीं गया हूं वो एक अलग बात है। अब मैं 4 तारीख को उसकी बात कर रहा हूं, मैं 4 तारीख को बैठ के उसकी बात कर रहा हूं। तो 4 तारीख को क्या मैं बोलूंगा कि आई वॉज थिंकिंग ऑन सेकेंड, मैं 2 तारीख को सोच रहा था दैट क्या आई वुड गो, कि मैं जाऊंगा, आई वुड गो टू दिल्ली टुमारो, मतलब 3 तारीख के बारे में सोच रहा था। तो वहां पे मैं दिल्ली जाऊंगा, यहाँ पे भी गा गीगे का यूज होगा विल में भी और वुड में भी। इस कंडीशन में गा गीगे का यूज होगा पास्ट टू पास्ट में, कि मैंने 2 तारीख को सोचा था कि मैं दिल्ली जाऊंगा, ठीक है। तो मैं 2 तारीख को सोच रहा था कि मैं दिल्ली जाऊंगा। सो आई वॉज थिंकिंग ऑन सेकेंड दैट आई वुड गो टू दिल्ली ऑन रक्षाबंधन, या फिर आई वुड गो टू दिल्ली टुमारो। तो ये चीज मैं आज बैठ के सोच रहा हूं। तो जो 2 तारीख को मेरा टुमारो था वो भी मेरे लिए पास्ट हो चुका है। तो ये पास्ट में जब मैं बैठ के फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूं तो मैं वुड का यूज करूंगा। तो यहां पे अगर मैं लिखता हूं आई वुड गो टू दिल्ली, तो यहां पे मैं पास्ट की बात कर रहा हूं कि आई वॉज थिंकिंग, पूरा लिख देता हूं, आई वॉज थिंकिंग ऑन सेकेंड दैट आई वुड गो टू दिल्ली। तो मैं 2 तारीख को सोच रहा था कि मैं दिल्ली जाऊंगा, ठीक है। यहां पर टुमारो भी कर देता हूं तो और क्लियर हो जाएगा। तो मैं 2 तारीख को सोच रहा था कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, आज तो 4 तारीख होगी, तो मेरे लिए 2 तारीख को जो कल था वो 3 तारीख था, वो भी पास्ट हो चुका है। तो ये हो गया पहली चीज कि जब हम पास्ट में बैठ के फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं तो मैं उस चीज को बताने के लिए वुड का यूज करता हूं। दूसरा मेरे पास है चॉइस। अगर कोई मुझसे पूछता है कि भाई कहाँ जाएगा, दिल्ली जाएगा, मुंबई जाएगा, तब मैं बोल सकता हूं आई वुड गो टू दिल्ली, आई वुड गो टू दिल्ली, ठीक है। यहां पे मेरे पास चॉइस आ गई, तो मेरे पास ऑप्शंस हैं कि मैं दिल्ली जाऊं तो मुंबई जाऊं। तो मैं वहां बोल रहा हूं आई वुड गो टू दिल्ली। पूछने वाले भी ऐसे ही पूछेगा वेयर वुड यू लाइक टू गो, तुम कहां जाना चाहोगे। सो वेयर विल यू नहीं आएगा। जब हम चॉइस देते हैं फ्यूचर में कोई चीज करने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। सो वेयर वुड यू लाइक टू गो, आई वुड गो टू दिल्ली, आई वुड लाइक टू गो टू दिल्ली। हम ये भी बोलते हैं ना, आई वुड टेक टी,
हम ये बोलते हैं आई वुड टेक टी। जब मेरे पास ऑप्शन है कि भाई चाय लोगे, कॉफी लोगे, ठंडा या क्या लोगे, इस तरीके से हम कुछ पूछते हैं तो हम ये बोलते हैं आई वुड टेक टी या फिर आई वुड टेक कॉफी। तो जब मेरे पास ऑप्शन है, मैं उस चीज को फ्यूचर में लेने वाला हूँ, चाहे वो आधे घंटे बाद चाय बना के लाए, ठीक है, या 10 मिनट के बाद आ जाए चाय, लेकिन वो होगी तो फ्यूचर में, तो मैं वहां पर बोलूंगा आई वुड टेक टी, कि मैं चाय लूंगा। तो पहला हो गया पास्ट का पास्ट, दूसरा हो गया चॉइस, तीसरा एक बहुत ही माइनर और इस चीज के बारे में बहुत कम लोगों ने बात की है, वो डिफरेंस है इफ। इफ के साथ जब हम लगाते हैं विल, इस चीज को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 5 पॉइंट है मेरे पास, हम तीसरे पॉइंट पे आ चुके हैं। इफ मैं अगर ये बोलूं इफ आई विल गो टू दिल्ली, अगर मैं ये बोलता हूं इफ आई विल गो टू दिल्ली, ये सेंटेंस अपने आप में गलत है, ठीक है। इफ के साथ यदि मैं फ्यूचर में ये करूंगा, यदि ये हो, मैं ऐसा करूंगा, तो वहां पे हम वुड का यूज करेंगे, तो ये सेंटेंस गलत होगा। हम इसको लिखते हैं इफ आई वुड गो टू दिल्ली। ज्यादातर यहीं पे ही कंफ्यूजन होती है और ज्यादातर लोग वुड का यूज इसी तरह से करते हैं। बहुत सारी जगह आपको यही कंफ्यूजन मिलेगी, इफ आई वुड गो टू दिल्ली। तो यहां पे मैंने इफ के साथ वुड लगाया है, ठीक है, क्योंकि इफ के साथ विल इसलिए नहीं लगाते, विल हम तब लगाते हैं जब मैं किसी चीज पे श्योर हूं। आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं श्योर हूं। लेकिन इफ जब भी आ जाता है तो डाउट आ जाता है, ठीक है। अब इफ और विल क्या हम किसी कंडीशन में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ध्यान से आपको वो कंडीशन समझनी पड़ेगी। अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं थोड़े और सिंपल एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इफ आई वुड गो टू दिल्ली ये है क्योंकि मैं कल, कि अगर मैं दिल्ली जाऊंगा, ठीक है। अब इफ और विल का यूज हम कैसे कर सकते हैं, पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर तुम मुझे अपना खिलौना दोगे तब मैं अपना खिलौना तुम्हें दे सकता हूं, या फिर मैं तुम्हें अपना खिलौना दूंगा अगर तुम मुझे अपना खिलौना दोगे। तो मतलब अगर फ्यूचर में वो चीज हो जाएगी तो मैं अभी ये चीज कर सकता हूं, या फिर तो मैं अभी ये चीज करूंगा इस कंडीशन में। अगर वो चीज होगी तो मैं ये चीज करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं ये करूंगा तो वो होगी। मतलब आई विल गो टू दिल्ली एंड देन आई विल ब्रिंग टॉय फॉर यू, कि मैं दिल्ली जाऊंगा, इफ आई गो टू दिल्ली, अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो आई विल ब्रिंग अ टॉय फॉर यू, तो मैं तुम्हारे लिए खिलौना लेकर आऊंगा। ये गलत होगा, ठीक है। यहां पे मैं ऐसे बोल सकता हूं अगर तुम मेरे लिए खिलौना लेकर आओगे तो तुम दिल्ली जा सकते हो। तो मतलब जो चीज बाद में होगी हम उस पे इफ और विल का यूज कर सकते हैं। खिलौना लाओगे तुम बाद में, पहले तो दिल्ली जाओगे, तो अगर तुम खिलौना लेकर आओगे, इफ यू विल ब्रिंग अ टॉय फॉर मी, अगर तुम मेरे लिए खिलौना खरीद के लाओगे तो तुम जा सकते हो, देन यू कैन गो, इस तरह से, ठीक है। अब ये चीज समझना थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे भी समझ में आ जाते हैं, लेकिन समझने की कोशिश करना। मैं यहां पर लिख रहा हूं इफ you will give me your toy then I will give you mine, ठीक है। यहां पे मैं आई विल गिव की जगह आई कैन गिव, आई एम गिविंग कुछ भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होगा, बाद में होगा अगर तुम मुझे अपना खिलौना दोगे। मैं तो तुम्हें खिलौना अभी दे रहा हूं, ठीक है, कि आई विल गो टू माई, आई विल गिव यू माई टॉय इफ यू विल गिव मी योर्स, ठीक है। अगर तुम मुझे अपना खिलौना दोगे तो तुम अपना खिलौना मुझे बाद में दोगे, पहले मैं अपना दे रहा हूं। तो जो चीज बाद में होगी उसको हम इफ और विल में लगा के बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन पहले होने वाली चीज को हम नहीं बोलेंगे। तो यहां पे ये कंडीशन आपको समझनी है और यहां पे ये कंडीशन आपको समझनी है। तो तीसरा यूज हो गया ये वुड का। फोर्थ यूज देखते हैं। ये फोर्थ यूज जो है मैंने आपको अपनी एक वीडियो में भी बताया था, जहां पे मैंने वुड और कुड के बारे में आपको समझाया था, ठीक है। फोर्थ यूज है मेरे पास रिक्वेस्ट का, ठीक है, रिक्वेस्ट। अब ये रिक्वेस्ट कौन सी होती है?
जिस रिक्वेस्ट में आपको फिजिकली कुछ ना करना पड़े, उठ के उधर ना जाना पड़े, कुछ उठा के ना देना पड़े, या तो आपको कुछ बोलना है या फिर किसी भी एक्शन से, ठीक है, कि इशारा करना हो, बताना हो, दिखाना हो, इस तरीके से, मतलब आपको फिजिकली कुछ ना करना पड़े, ऐसी रिक्वेस्ट में हम वुड का यूज करते हैं, ठीक है। अब चॉइस वाले में मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जैसे टीम खड़ी हुई है तो वहां पे है कि तुम किस टीम के साथ खेलना चाहोगे, तो आई वुड प्ले विद दिस टीम, आई वुड प्ले विद यू, इस तरीके से। तो काफी कंफ्यूजन भी हो सकती है क्योंकि एक दो जगह ये चीज बताई गई है कि प्रेजेंट में जो चीज मैं करने वाला हूं ऐसा कुछ नहीं है, उस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए, वहां पे एक चॉइस वाली बात आ जाती है बस। तो रिक्वेस्ट, यहाँ पे हम फोर्थ यूज देख रहे हैं रिक्वेस्ट का, जो भी चीज मुंह से बोली जाए या फिर एक नॉर्मल फिजिकल थोड़े बहुत एक्शन से बता दी जाए, वहां पे हम वुड का यूज करते हैं। जैसे कि वुड यू प्लीज टेल मी योर नेम, या आई वुड लव टू टेल यू माई नेम, हाँ मैं बिल्कुल बताना पसंद करूंगा, ठीक है। वुड यू कम विद मी नहीं हो सकता, वो एक अलग है, क्योंकि कम विद मी में मुझे आना पड़ेगा। वुड यू शिफ्ट, ये नहीं हो सकता, उसमें मुझे फिजिकली उठ के साइड होना पड़ेगा। वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू समथिंग, तो क्या तुम उस चीज़ पे मतलब बुरा मानोगे या फिर उस चीज़ को तुम नकारोगे, तो वो चीज़ भी हमें एक्शन नहीं करनी है, सिर्फ दिमाग में और मुंह में आना है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट में जैसे हम पूछते हैं वुड यू टेल मी समथिंग, तुम मुझे कुछ बताओगे, आई वुड टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पे भी गागी गे आएगा, फ्यूचर वाली चीज आएगी, लेकिन वो चीज हम एक रिक्वेस्ट के तौर पे बता रहे हैं और उसका आंसर भी हम उसी तरीके से दे रहे हैं, वुड यू टेल मी समथिंग, ठीक है। सबसे ज्यादा हम जो सुनते हैं हर जगह पे वो है, अरे क्या हो रहा है, वुड यू माइंड, क्या तुम्हें बुरा लगेगा या फिर इस चीज को मैं क्या कर सकता हूं, इस तरीके से वुड यू माइंड, ठीक है। आई वुड नॉट माइंड, आई वोंट माइंड भी बोलते हैं इसको, आई वुड नॉट माइंड, कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आई वुड नॉट माइंड, यू कैन आस्क, तुम पूछ सकते हो, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा फोर्थ यूज। फिफ्थ यूज में आपको बताता हूं जिसमें गागी गे नहीं आएगा। तो जो पांचवा यूज है, वो पांचवा यूज वुड का क्या है, कोई भी ऐसी चीज जो हुई नहीं है लेकिन होती, ठीक है, लेकिन वो हुई नहीं है। जैसे अगर मम्मी मार्केट चली जाती ना तो मैं टीवी देखता, ठीक है, मैं उसे मारता लेकिन वो चीज हुई नहीं है, ठीक है, मैं खेलता लेकिन मैं नहीं खेल सका। तो कोई भी ऐसी चीज जो होती लेकिन हुई नहीं है, मतलब एक पॉसिबिलिटी वाली बात है, ठीक है, कि वो चीज होती। तो अगर मैं बोलूं कि मैं टीवी देखता, आई वुड वॉच टीवी, अगर मैं अपने किसी दोस्त से बुला लूं यार तेरी बर्थडे पार्टी में आ गया वरना मैं सोता, तो आई वुड स्लीप। या फिर कोई मुझसे पूछता भाई पूरे दिन क्या करता तू, अगर यहाँ नहीं आता तो पूरे दिन क्या करता, तब मैं बोलता भाई आई वुड स्लीप, सिंपल। अगर इसका नेगेटिव में बनाना हो तो कोई अगर मुझसे पूछता भाई तू पूरे दिन सोता ही ना, तो मतलब मैं सोता नहीं पूरे दिन, सो आई वुड नॉट स्लीप, ठीक है। तो ये जो रूल है इसमें हमारी फर्स्ट फॉर्म आती है और पहचान हमारी आता, जाता, करता, ये सारी चीजें, ठीक है, कि जो चीज हुई नहीं है लेकिन वो चीज होती, ठीक है। तो आई वुड वॉच टीवी, मैं टीवी देखता, कब देखता, अगर मम्मी जाती तो, इफ मम्मी वुड गो, मम्मी जाती तो मम्मी भी नहीं गई तो मम्मी वुड गो, ठीक है। आई वुड स्लीप, मैं सोता, ठीक है, आई वुड नॉट स्लीप, मैं नहीं सोता। इस तरह से हम जो यूज करते हैं वुड का, ये है पांचवा यूज, कि पास्ट की कोई भी ऐसी चीज जो हम नहीं कर पाए, ठीक है, लेकिन वो मैं करता, वहां पे हम यूज करते हैं टीवी। अगर मैं बोलूं कि भाई मैं इसको बहुत मारता और कोई मुझसे पूछेगा तू इसको क्यों पीटता, सो वाई वुड यू,
वाई वुड यू, कि वो चीज़ हुई तो नहीं है लेकिन क्यों करता है ऐसा, ठीक है। तो ये था 5वां यूज हमारा वुड का, विल और वुड के बीच में। अब हम देखेंगे विल बी और वुड बी, विल बी और वुड बी, ठीक है। विल बी और वुड बी, विल बी का मतलब होता है एक नॉर्मल कोई भी चीज, आई विल बी गोइंग, कि मैं जा रहा हूँगा, जहाँ पे भी रहा हूँगा रही होंगे वाली चीज़ें आ जाए, वहाँ पे हम विल बी का यूज़ करते हैं कि शी विल बी क्राइंग, वो रो रही होगी, मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो विल बी का मतलब हम रहा होगा रही होगी, फ्यूचर में जब हम सोच रहे हैं, प्रेजेंट में बैठ के हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि ऐसा हो रहा होगा, तब वहाँ पे हम विल बी का यूज़ करते हैं। जैसे मेरा दोस्त मुझसे पूछे कि यार कल सुबह खेलने चले, तब मैं बोलूँगा उस टाइम तो मैं पढ़ रहा हूँगा, तो आई विल बी रीडिंग या आई विल बी स्टडिंग, तो वहाँ पे हम विल बी का यूज़ करेंगे। लेकिन वुड बी का यूज़ भी हम रहा होगा रही होगी पे करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, रहा होगा, यहाँ पे भी रहा होगा रही होगी, ठीक है। रहा होगा रही होगी रहे होंगे, दोनों ही चीज में ये आएगा, लेकिन फर्क क्या होगा, ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा फ्यूचर को और ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा पास्ट या प्रेजेंट को, ठीक है। सॉरी, प्रेजेंट को ही आएगा इसमें, ठीक है। तो ये फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा प्रेजेंट की चीज में। जैसे कि प्रेजेंट की चीजों में मतलब मैं बोलूं जैसे कोई बच्चा रो रहा है, ठीक है, मैं उसको बोलूँ कि ये क्या हो रहा है, तो मुझे आवाज़ आ रही है किसी की रोने की, मैं और कोई मुझसे पूछे क्या हो रहा है, मैं बोलूँ बंटी रो रहा होगा। हम हिंदी में इस तरह से बात करते हैं, बंटी रो रहा होगा, तो मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ कि बंटी रो रहा होगा, तो शायद बंटी रो रहा है। तो वहाँ पे जब हम इस तरीके से बात करते हैं, रहा होगा रही होगी में, तो प्रेजेंट के जो भी हम गेस करते हैं, प्रेजेंट के गेस, हम कोई भी अंदाजा लगाते हैं प्रेजेंट में, वहां पे हम वुड बी प्लस आईएनजी का यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने जो बोला था वही लेते हैं, बंटी रो रहा होगा, ठीक है। बंटी वुड बी क्राइंग, बंटी वुड बी क्राइंग, भाई बंटी रो रहा होगा, ठीक है। मैं बोलूं कि भाई किसी के लड़ने की आवाज़ आ रही है, या फिर दूसरे रूम में से मुझे किसी के लड़ने की आवाज़ आ रही है, तब मैं बोलूं वो लड़ रहे होंगे, ठीक है। तो दे वुड बी फाइटिंग, क्या मैं यहाँ श्योर हूं? नहीं, मैं यहाँ श्योर नहीं हूं, मैं एक अंदाजा लगा रहा हूं। मैं इसको नेगेटिव भी बोल सकता हूं, क्वेश्चन में भी बोल सकता हूं। धोनी नहीं खेल रहा होगा, अभी की बात कर रहा हूं मैं। अगर कोई मुझसे बोला शायद धोनी की बैटिंग चल रही है, हाँ नहीं धोनी नहीं खेल रहा होगा, तो धोनी वुड नॉट बी प्लेइंग, धोनी वुड नॉट प्लेइंग, धोनी नहीं खेल रहा होगा, धोनी वुड नॉट प्लेइंग, ठीक है। सॉरी, बी लगेगा, वुड नॉट बी, तो धोनी वुड नॉट बी प्लेइंग, धोनी नहीं खेल रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से विल बी और वुड बी का फर्क आता है। फ्यूचर में कोई भी चीज़ फिक्स, जब हम बोल रहे हैं ये चीज़ हो रही होगी, चल रही होगी, मैं कर रहा हूँगा, नहीं कर रहा हूँगा, क्या मैं कर रहा हूँगा, तब हम विल बी का यूज़ करते हैं। हम प्रेजेंट की चीज़, किसी चीज़ पे अंदाज़ा लगा रहे हैं, तो हम वुड बी का यूज़ करते हैं। अगला हम लेते हैं वुड हैव और विल हैव, ठीक है। विल हैव और वुड हैव, विल हैव और वुड हैव। अब विल हैव और वुड हैव का मतलब क्या होता है? विल हैव का मतलब होता है चुका होगा। ये चीज हम नॉर्मल स्पोकन इंग्लिश में बहुत कम बोलते हैं, क्योंकि हम भगवान नहीं है कि ये चीज हो चुकी होगी, मैं पहुंच चुका हूँगा, या तो हम एक अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है। तो ये हम स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी कम जगह यूज़ करते हैं,
लेकिन कुछ कंडीशंस में जहाँ पे हम श्योर होते हैं वहाँ पे हम इस चीज़ को बोल सकते हैं। मैं दिल्ली पहुँच चुका हूँगा, ठीक है, जहाँ पे हम श्योर होते हैं किसी भी चीज़ पे, वहाँ हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। तो वुड हैव का यूज़ पहला मैं आपको बताता हूँ। वुड हैव का पहला यूज़ होता है चुका होता, लिया होता, मैं ऐसा कर लिया होता, मैं ऐसा कर चुका होता। तो वुड हैव का हम पहला यूज़ लेकर आते हैं चुका होता, लिया होता, गया होता, ठीक है। जो चीज हुई नहीं है लेकिन वो चीज हो गई होती। कुल मिला के मैं बात कर रहा हूं पास्ट की पॉसिबिलिटी। कुल मिला के मैं पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए बात कर रहा हूं कि पास्ट में ऐसी ये चीज हो गई होती लेकिन हुई नहीं है। विल हैव आता है चुका होगा, ठीक है, चुका होगा, चुकी होगी। वुड हैव का पहला यूज जो है चुका होता, लिया होता, ऐसा हो गया होता, हम वहां करते हैं। एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बताता हूं। अगर तुम नहीं आते तो मैं मर गया होता, या फिर मैं फेल हो गया होता अगर तुम मुझे नहीं पढ़ाते। तो जो चीज पास्ट में हुई नहीं है लेकिन ऐसी हो गई होती, ठीक है। मैं लॉटरी जीत गया होता अगर मैंने टिकट खरीदी हुई होती, मैं वहां पहुंच गया होता, इस तरीके से। तो अगर मैं बोलूं मैं मर गया होता, आई वुड हैव डाइड, थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। इसमें हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। विल हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म का यूज होता है और वुड हैव के साथ भी यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो आई वुड हैव डाइड, मैं मर गया होता, मैं मरा तो नहीं हूं लेकिन आई वुड हैव डाइड, मैं मर गया होता, ठीक है। आई वुड हैव वॉन या फिर वी वुड हैव वॉन, विन की थर्ड फॉर्म वॉन, वी वुड हैव वॉन, हम जीत गए होते। अब इसके आगे मैं जो चाहूं लगा लूं, अगर रोहन खेलता, ठीक है, या फिर अगर तुम गिरते नहीं, कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन हम जीते नहीं है लेकिन हम जीत जाते। वी वुड हैव वॉन, हम जीत गए होते, हम जीत गए होते। तो कोई भी ऐसी चीज जहां चुका होता, लिया होता है, ऐसा हो गया होता, हम मैंने ये कर लिया होता, ठीक है। तो इस तरीके। अब कोई अगर इंसान फेल हो गया और वो बोलता है कि यार मैं थोड़ा और पढ़ लिया होता, सो आई वुड हैव स्टडीड मोर, वो ये बोलेगा आई वुड हैव स्टडीड मोर, मैंने और पढ़ लिया होता। मैं पढ़ा तो नहीं हूं लेकिन काश मैंने और पढ़ लिया होता। तो वहां पे हम इस तरीके से बात करते हैं। थर्ड फॉर्म लगेगा और वुड हैव का यूज इन चीजों में आएगा। दूसरा वुड हैव का यूज मैं आपको बताता हूं। प्रेजेंट की किसी भी चीज़ के लिए जब हम कोई अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है, प्रेजेंट की किसी भी चीज़ के लिए जब कोई अंदाज़ा लगाते हैं, फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रेजेंट की किसी चीज़ की बात कर रहा हूँ कि जैसे कि मैं बोलूँ प्रेजेंट की या फिर पास्ट की, जैसे कि मैं बोलूँ, दो चीज़ें सुनना, मैं दिल्ली पहुँच गया होऊंगा या वे दिल्ली पहुँच गए होंगे। तो मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ कि कल की बात कर रहा हूँ या अभी की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँ जैसे अभी 3 बज रहे हैं और मैं बोलूँ कि वो तो 2 बजे दिल्ली पहुंच गए होंगे, तो यहाँ पे भी चुका होगा, चुकी होगी आया है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि वो 2 बजे ही दिल्ली पहुंच गए होंगे, अभी 3 बज रहे हैं लेकिन वो तो दिल्ली 2 बजे ही पहुंच चुके होंगे। तो ये पास्ट की बात हुई। यहाँ पे हम वुड हैव का यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। दूसरी चीज़, प्रेजेंट के लिए हम कैसे करते हैं, मैं अभी टीवी देख रहा हूँ, दूसरे रूम में कोई भी है, मेरी बहन है, मेरा भाई है, वो खाना खा रहा है और मैं किसी को बोल रहा हूँ वो खाना खा चुका होगा, तो वो प्रेजेंट की बात है, वो खाना खा चुका होगा। तो जहाँ पे भी हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, ठीक है, एक गेस कर रहे हैं कि वो ये चीज़ हो गई होगी,
तो वो चीज़ ख़त्म हो चुकी होगी, उस चीज़ का अंदाज़ा लगाना पास्ट या प्रेजेंट में, वो वुड हैव के अंदर आता है। तो यहाँ पे जो पहचान है, चुका होगा, चुकी होगी, ऐसे ही आएगा, ठीक है। थर्ड फॉर्म भी आएगी, लेकिन यहाँ पे पास्ट या प्रेजेंट की बात चलेगी। हम कोई गैस कर रहे हैं या फिर कोई पॉसिबिलिटी है, या तो हम कोई अंदाजा लगा रहे हैं या फिर कुछ संभावना है कि ऐसा हो चुका होगा, ठीक है। तो सिर्फ चुका होगा हमेशा फ्यूचर के लिए हम बहुत कम बोलते हैं, बहुत ही कम कंडीशनें ऐसी आएंगी, मोस्टली हम वुड हैव का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पास्ट या प्रेजेंट की बात करूँ, फ्यूचर की अगर मैं बात करूँगा, अगर मैं कल की बात कर रहा हूँ, मैं खेल चुका होऊंगा कि तुम कल 4 बजे आ जाना, तब तक तो मैं खेल चुका होऊंगा, तो वहाँ पे मैं विल हैव का यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं पास्ट की या प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, तब अगर मैं बोलूँ कि भाई मुझे फ़ोन चाहिए और मैं वेट कर रहा हूँ अपने भाई का, और मैं सोच रहा हूँ कि अब तक वो अपना काम ख़त्म कर चुका होगा, ठीक है, तो मैं पास्ट के सोच रहा हूँ या प्रेजेंट के सोच रहा हूँ कि वो ख़त्म कर चुका होगा, तो वहाँ पे वुड हैव आएगा। अंदाजा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि चेक करो वो खाना खा चुकी होगी, प्लीज चेक शी वुड हैव, थर्ड फॉर्म ईट की ईटन द फूड। बहुत ही कॉमन हम इस चीज़ को बोलते हैं ऑफिसेज में कि यार देखो मेल आ गया होगा, आ चुका होगा, ठीक है। You would have received the mail, इसके आगे मैं चाहे लगा दूंगा प्लीज चेक, ठीक है, कि यार देखो मेल आ चुका होगा, इस तरह से। तो ये थे हमारे यूज विल और वुड, विल बी, वुड बी, विल हैव और वुड हैव के बीच का जो डिफरेंस था। अगर आपको ये चीज़ में कोई भी डाउट है अभी भी किसी भी तरीके का, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।